बाद अगली बड़ी खबर की आपको लिए चलते हैं। अमेरिका ने इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है और इस बार निशाने पर रहा नाइजीरिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमले किए हैं। नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट पर ईसाइयों पर अत्याचार और नरसंहार का आरोप है। नाइजीरिया की सरकार ने भी इस कार्रवाई में अमेरिका का साथ दिया। वहीं ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि नाइजीरिया में ऐसी सैन्य कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया, जिस पर पिछले कई महीनों से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेढ़ी नजर थी, बार बार के आरोपों के बाद आखिरकार उन्होंने गुरुवार को आतंकी संगठन आईएस के ठिकानों पर बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का नाइजीरिया के ईसाइयों को आईएस द्वारा निशाना बनाकर बेरहमी से कत्ल करने का आरोप है। ट्रंप के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने कई सटीक हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि अमेरिका कट्टर इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। ट्रंप ने लिखा कि सभी को क्रिसमस की बधाई, मारे गए आतंकियों को भी। अगर ईसाइयों की हत्याएं जारी रही तो आगे भी और आतंकी मारे जाएंगे। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जिसकी सीमाएं पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड, उत्तर में कैमरून और दक्षिण में गुयाना की खाड़ी से लगती हैं। तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल अबूजा इसकी राजधानी है। उत्तर पूर्व में बोको हराम और उसके सहयोगी संगठन आईएस वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस जैसे आतंकी गुट सक्रिय हैं। ये हमले नौसेना के एक जहाज से दागी गई दर्जनों से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से किए गए। गिनी की खाड़ी से दागी गई ये मिसाइलें नाइजीरिया के सोकोतो राज्य में आईएस के 2 ठिकानों पर गिरी। ये इलाका नाइजीरिया सीमा के पास स्थित है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि ये कार्रवाई नाइजीरियाई सरकार के सहयोग से की गई है। वहीं नाइजीरियाई सरकार ने हमले को अमेरिका के साथ चल रहे सुरक्षा सहयोग का हिस्सा बताया है। हमले से एक दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने नाइजीरिया को फिर से कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया था। ये दर्जा उन देशों को दिया जाता है जहां धार्मिक आजादी के गंभीर उल्लंघन माने जाते हों। ट्रंप ने पहले कार्यकाल के अंत में भी ऐसा ही किया था, जिसे बाद में बाइडेन सरकार ने हटा दिया था। हालांकि नाइजीरिया सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। यहाँ करीब 22 करोड़ की आबादी है, जिसमें बड़ी संख्या ईसाई और मुसलमानों की है। आतंकी संगठनों के हमलों का शिकार दोनों समुदाय के लोग होते रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने पिछले महीने नाइजीरिया सरकार पर ईसाइयों के उत्पीड़न को रोक पाने में विफल रहने का आरोप लगाया था। उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि अगर ईसाइयों पर हमले बंद नहीं होते हैं तो नाइजीरिया के सैन्य और आर्थिक सहायता बंद कर दी जाएगी। साथ ही गन के साथ कार्रवाई की भी चेतावनी दी थी। इसके अलावा देश के मध्य हिस्से में चरवाहों और किसानों के बीच जमीन और पानी को लेकर भी झड़पें होती रहती हैं, जिसमें धर्म और जातीय तनाव भी जुड़ा रहता है। उत्तर पश्चिमी इलाकों में फिरौती के लिए अपहरण करने वाले गिरोह भी सक्रिय हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, कट्टरपंथियों पर मौत बरसी है वहां पर नाइजीरिया के अंदर में। और हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, अगर ये जो अमेरिका की ओर से नाइजीरिया में हमले किए गए हैं, इसको लेकर के हम आपसे चाहें कि आप इसका विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों के लिए कर दें। सबसे पहले जी देखिए, वहां पर ऐसे हम जो कट्टरपंथी हैं वो तो बहुत एक्टिव रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत समय से वहां पर, जैसे वो कहते हैं बोको हराम, वहां पर वो एक ऐसा कट्टरपंथी है, गुट है वहां पर, जो कि बहुत सारे बच्चों को और स्कूल से ले जाकर उनको किडनैप कर देता है और बहुत देर तक उनके ऊपर बहुत यातनाएं करते हैं और बहुत वहां से उनसे पैसा लेकर ही उनको छोड़ता है। तो उनके ऊपर, बहुत लोगों के ऊपर वहां पर बहुत यातनाएं होती रहती हैं। और वहां पर ये बोको हराम और आईसिस बहुत एक्टिव हैं। परंतु इस प्रकार से एक तो केवल क्रिश्चियंस का कहना जो केवल क्रिश्चियंस के ऊपर ये यातनाएं हो रही है, ये शायद इतना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां पर मुसलमान है, उनके ऊपर भी बहुत यातनाएं होती हैं। और दूसरा, एक नाइजीरिया की सरकार को बिना अपने साथ मिलाए हुए वहां पर किसी और देश में जाकर वहां पर हमला करना, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को उसमें चैलेंज करना, वो तो ठीक नहीं है। परंतु फिर अगर ये बात मानी जाए, जो उन दोनों की बात हुई है, अमेरिका की जो वॉर डिपार्टमेंट है और नाइजीरिया के जो इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट है, उन दोनों ने मिलकर इसमें काम किया है, तो ये ठीक हो सकता है।
नहीं, क्योंकि नाइजीरिया का आतंकवाद कहना है के कि विरुद्ध उन्होंने तो काम इंटेल करना साझा चाहिए। किया था इनके साथ। जी, वही वो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन साझा की थी, परंतु अगर आप रिपोर्ट देखें, हम्म। जो राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले कहा था, उन्होंने इतनी आलोचना की थी, इतनी निंदा की थी, इतनी भर्त्सना की थी हम्म। ये नाइजीरिया की सरकार की, जो वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं। उनका कहने का ये था, जो यातनाएं हो रही हैं क्रिश्चियंस के ऊपर, ये उनके सरकार के कहने पर हो रही हैं। पहले उनका कुछ ऐसा उन्होंने बयान दिए थे। अब है जो आईसिस के ऊपर वो इतना हमला कर रहे हैं। परंतु देखिए, दूसरी बात इसमें एक और भी ये हो सकती है, जो जब आप ऐसे आक्रमण करते हैं, तो वो केवल आतंकी हैं उनके ऊपर आक्रमण नहीं होता है। जो वहां पर ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, आम जनता है, उनके ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ता है। और कहीं ये हाथ से बाहर निकल जाए, अमेरिका को फिर से वहां पर इन्वॉल्व होना पड़े, एक और एरिया खुल जाए, तो उसमें दिक्कतें बहुत ठीक आ है सकती हैं। तो अशोक ये जी, सब संक्षेप चीज, में बताइएगा टाइमिंग को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे ये हमले करना, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि वो अपना ये उनका नैरेटिव जो है राष्ट्रपति ट्रंप का, और उनकी जो वॉर डिपार्टमेंट है, पेंटागन है, उनका नैरेटिव ये है जो हम वहां पर क्रिश्चियंस को बचा रहे हैं। तो अगर क्रिसमस का मौका है, तो इससे अच्छा तो कोई मौका हो नहीं सकता जो आप क्रिश्चियंस को वहां पर बचाएं। तो ये तो एक अपने में संदेश जाएगा, जो ये क्रिश्चियंस की सुरक्षा करने के लिए पूरे विश्व में जी, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार पूरी ठीक है तरीके से जुटी हुई है। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। यहाँ पर हम एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।